देखो मैं एडवोकेसी ड्रेस में हूँ, मुझे ऐसी पकड़ के लाए। तो पहले तो स्टेज पे आया हूँ, मैंने माइक पकड़ा है, माफी चाहूंगा कि मैं वेस्टिज सिस्टम ड्रेस में नहीं हूँ। और आप सभी का स्वागत करता हूँ जितने साथी आज हमारे पहली बार इस सीएनटी प्रोग्राम को देखने आए हैं। सीएनटी का मतलब समझ में आ गया? बाकी नहीं बोले, नहीं आया भाई, इतना प्लान दिखाने का क्या फायदा है, सीएनटी समझ में नहीं आया। बीओपी बोलते हो, चलो बीओपी बताते हो। बीओपी का मतलब समझते हो आप? क्या होता है बीओपी का मतलब? क्या होता है मैडम? क्या था आज? बीओपी था ना? क्या है बीओपी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। क्या है? बोलो 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 बोलो, 7 बार बोलना है। क्या है? क्या है? क्या है? अभी कभी नहीं बोलेंगे भाई, ये कहाँ आए, इनको ये नहीं पता किसी को बुलाएंगे कैसे। अभी शनि मंदिर की बात करें, इनको पता होता है शनि देव जाना है, तो तेल जाना है, गुड़ जाना है, काला तिल ले जाना है, सब पता होता है। चलो, आप सभी लोगों को इतना शानदार मौका मिला, हमारे साथियों ने आपको सारी चीजें बताई। कितने साथी हैं जो आज पहली बार इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए? बिल्कुल फर्स्ट टाइम। थैंक यू। आपने क्या समझा पता नहीं, मैं क्या समझोगे ये बता। मेरा नाम संतोष यादव है और आज से 13 साल पहले मैं इसी दिल्ली शहर में 14 साल से नौकरी करता था और LIC का काम करता था। एक दिन ऐसे ही मुझे पकड़ के लाके बिठा दिया और यहाँ पे खड़े होने के बाद जैसी बातें इन्होंने करी ऐसी कोई और कर रहा था। कुछ नहीं समझ में आया पहले दिन, क्योंकि जब स्कूलिंग करी थी, कॉलेज में गए थे, कॉलेज और पढ़ाई दोनों साथ करी थी, तब एक चीज समझ में आई थी, व्यापार करने के लिए बहुत पैसा लगता है। और हमने पढ़ाई लिखाई करी थी अच्छी खासी नौकरी करने के लिए, और हमारे घर वालों ने भी पैसा हमारे से इसीलिए खर्च किया था कि हम पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी करें। क्यों बच्चे, किसने पढ़ा रहे घर वाले? बताओ बताओ, ऐसी बताओ। अरे मजे लेके सुनने में कुछ क्या थोड़ी रहा हूँ। हम अपने बच्चों, भाई साहब अपने अभी आप पहली बार आए हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीस क्यों भरते हो? किस बात के लिए पढ़ा रहे हो? आपको क्या बनाना चाहते हो? पढ़ लिख के कुछ अच्छा नौकरी कर ले। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। 90 से 95% लोग हमारे देश में बच्चों को मार मार के नौकर बनाना चाहते हैं, मालिक बनाने के लिए कोई नहीं पढ़ा। सही है, सही है। हेलो, इसी तरह मैं भी, भाई मेरे माँ बाप ने पढ़ाया था तो मैं अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था, इसलिए कई सारी नौकरियां ढूंढ करके पढ़ा। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, खुश था मैं, क्योंकि मेरे सारे पड़ोसी खुश थे तो मैं भी खुश था। आपके पड़ोसी सब खुश हैं? गाड़ी घर बंगले से, बैंक बैलेंस से, दिवाली ईद मुहर्रम से। बहन जी, आपके पड़ोसी खुश है, दुखी है सर? इसीलिए हम खुश है कि सब दुखी है, हम भी खुश हैं। हेलो, हमारे दुख का कारण ये नहीं है कि हम गरीब हैं, हमारी खुशी का कारण ये है कि हमारे पड़ोसी भी गरीब हैं। सही बात है? तो मैं वैसा यहाँ आया, यहाँ बैठा, यहाँ से बताया किया कि इस काम को करने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले जितने भी काम बताए गए थे, बताया गया था अगर इतनी उम्र हो गई तुम रिजेक्ट, तुम्हारी ये नौकरी इतनी उम्र तक लग सकती है, ये नौकरी इतनी उम्र तक लग सकती है, ये नौकरी इतनी उम्र तक लग सकती है, वरना ओवर एज हो गए। ये बिजनेस में बताया गया, इसमें आप ओवर एज नहीं होंगे। आप अगर 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, 90 साल के हो, 105 साल के हो, बस जिंदा होनी चाहिए। एंट्री है। एक चीज समझ में आई? हेलो, अच्छे से बोलो, नहीं समझ में आई? भाई साहब, आपके पास दूसरा कौन सा काम है जो इस उम्र में कर सकते हो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से? सर कोई भी नहीं है ही नहीं। समझ आ गया ना बात? बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ भाई। अपन को भी कुछ नहीं पता था क्या करना है, जब यहाँ आए तो बोले कोई भी उम्र चलेगी। नंबर 2 बताया, अगर आप नौकरी करते हो तो करते रहो, आप हाउस वाइफ हो तो रहो, आप स्टूडेंट हो तो रहो। इस काम को शुरू करने के लिए केवल एक इच्छा शक्ति चाहिए, वो तो थी। आप अमीर बनना चाहते हैं? यस। जो नहीं बोल रहे, भगवान उनकी इच्छा भी पूरी करे। अब और क्या कर सकता हूँ भाई, भगवान, अब भगवान के आगे जाओगे, तुमसे कहते तो हे भगवान मेरी दुख तकलीफ भर लो, या बस मत्था ही पीटते रहते हो, भगवान बोले तो क्यों पीट रहा बता दो भाई। अमीर बनना चाहते हो? ये देखो अब कैसे आवाज बढ़ गई। तो अपने हिस्से का बोलना तो पड़ेगा। मन में बोलो, जोर से बोलो कि मुझे जिंदगी में कुछ करना, मेरी इच्छा शक्ति थी। आपकी भी है? गुड। अब मेरे को डर किस चीज का था, जिसको आपको, जितने यहाँ बैठे हो, डरपोक किस चीज से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पैसे से बहुत प्यार है, क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। जिंदगी में जिसके पास जो नहीं होता उसको बहुत ही प्यार करता है ना? दूसरा, हमें समय की बड़ी कदर है, क्योंकि हमारे पास है नहीं। समय है?
अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घूमने टहलने के लिए कहीं बहन जी है कहीं? तो समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। और इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं चाहिए था, अलग से कोई समय नहीं चाहिए था। नौकरी के टाइम में ये चल सकता है, पढ़ाई के टाइम में ये चल सकता है, घर का जो भी कारोबार, टेलीविजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कंचे खेलना, जो भी करते हो उस काम के टाइम में ये एडजस्टमेंट हो सकता है। तो अपन को एक बात समझ में आ गई कि व्यापार करने के लिए पहले जरूरत होती होगी पैसों की, लेकिन हमारे देश में वेस्टीज नाम का एक ऐसा चमत्कारी बिजनेस है जो संतोष यादव तेरी जिंदगी बदल सकता है। तो मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया 23 अप्रैल 2012। क्या किया? पहला काम, अपने घर का सामान लिया। इतनी बुद्धि तो सब में होगी। सामान बाजार में वेस्टीज के अलावा पैसे से मिलता है या फ्री में? पैसे से। वेस्टीज में कैसे मिलेगा? पैसे से। लेकिन वेस्टीज में आपको रिच बनाने की पावर है। अब कटरीना कैफ के साबुन में है? नहीं। बोलो, अरे बोलो कुछ हो गए। नहीं। अमिताभ बच्चन के ठंडे तेल में है? नहीं है। वो भी विज्ञापन कर रहे हैं और ये भाई भी सवेरे से तुम्हें बता रहा है कि वेस्टीज का सामान खा लो। एक तरफ अमिताभ बच्चन बता रहा है, एक तरफ ये बता रहा है। कौन सा ज्यादा नजदीक है आपके? इसको छू के भी देख सकते हो, ये हरीश है। और ये भी कह रहा है मैंने यही काम करके ये हासिल किया है। हाँ है ना? यस। आप मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन के सर में दर्द होता होगा तो ठंडा तेल लगाता होगा? नहीं। कटरीना कैफ उस वाले साबुन से नहाती होगी जिसको बताती है मेरी खूबसूरती का राज। फिर यार आप सब जानते हो, फिर भी झूठ बात मान रहे हो, सच्ची बात भी आज माननी अपने लिए मरता नहीं हो। यहाँ जितने खड़े सब वेस्टीज का सामान खाते हैं, वेस्टीज के बारे में बताते हैं, वेस्टीज से ही हम अमीर बने। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सामने खड़े हैं। अच्छा, आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, खा सकते हो? बता सकते हो? 3, 3.5, 4, 5 साल मान लो मैक्सिमम। रोज खाना है, रोज लोगों को बताना है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कर लोगी ज्यादा से ज्यादा? मैंने कहा बहन जी वेस्टीज बहुत अच्छा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, समझ जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे कहने पे सुन लो, अपने कहने पे सुन लो। क्या कर लोगी आखिर में ज्यादा से ज्यादा? ना कर दोगी। मैं तो ज्वाइन की भी बात नहीं कर रहा। हेलो, ना करने के अलावा कुछ कर सकते हो? बोलो। नो ही कर सकता है कोई। 10 नो करेंगे कोई बात नहीं, 10 नो करने के बाद 11वां हाँ करेगा। 19 नो करेंगे, 20 नो करेंगे, 21वां हाँ करेगा। मैंने एक लाइन सुनी थी उस मीटिंग में, इस बिजनेस के अंदर केवल 100 ना सुन लो। कितने? 100। कितने? 100 लोगों की ना सुन लो, इस बिजनेस से 1 लाख कमाने लायक बन जाओगे आप। मैंने कहा यार तो बड़ा आसान सौदा है, सब ना ही करते। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मैंने एक डायरी बनाई, बता रहा हूँ बड़ी कमाल की बात आ रही है, तुम भी लिख लेना। शुरू में जब अपने रिश्तेदारों के पास गया तो ना तो छोड़ो, उन्होंने बोला आज के बाद घर मत आना। भाई नई नॉलेज थी, जो मन में आ रहा था वो बोल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे घर मत आना, ये फालतू काम लेके। तो मैंने एक ट्रेनिंग में सुना कि जो आदमी इस बिजनेस में 100 ना सुन लेगा वो 1 लाख की आमदनी तक पहुंच जाएगा। कितनी ना? तब तक मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था, भाई साहब इसमें तो सारे ना करते हैं, ये तो मैं बहुत जल्दी काम कर लूंगा, मैं मिनट में ना सुन के आऊंगा मेरे काम का। तो मैंने ऊपर डायरी में लिखा, एक लाइन लिखी कि मेरा नाम संतोष यादव है और मेरे अपलाइन ने और सिस्टम ने कहा है जिस दिन तुमको 100 लोग ना कर देंगे तुम 1 लाख के आदमी बन जाओगे। और डायरी में लिखना है उल्टी गिनती, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, ऐसे उल्टी। तो मैंने भाई लिख लिया, 100 ही तो ना सुननी है। तो आपके पास आया, मैंने कहा बहन जी मैं आपके पास एक बढ़िया बिजनेस लेके आया हूँ, ध्यान से मुझे सुन लो और सुन के ना कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुन के ना करना। तो भाई मैं भी तैयार, सामने वाला भी तैयार। मैंने उन्हें बताया जी वेस्टीज इतने साल पुरानी कंपनी है, यहाँ लगता कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे करके ये मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो उन्होंने बोला तुम्हें मिला? मैंने तो अभी भी शुरू हुआ हूँ जी, अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, स्कूल थोड़ी जाऊँगा, 5 साल बाद ही तो जाऊँगा। तो मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे बताया उनके पास गाड़ी है, 1 लाख का चेक है, 50,000 का चेक है, 2 लाख का चेक है, उन्होंने इससे कार खरीदी है। बोले अरे सब झूठ है। मैंने कहा जी मैंने देखा है, मैंने उससे हाथ भी मिलाया है। बोले सब पागल बनाते हैं। मैंने कहा 150 रुपए दो, अगर नहीं हुआ तो 300 लौटा दूंगा। सेमिनार में भाई वो मिलेंगे, अब ऐसे तो नहीं मिल सकते ना वो। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ना ही तो करनी है। मैंने समझाया, उन्होंने कहा ना मैं तो नहीं करूंगा। मैंने नाम काटा, मैंने कहा बहुत बढ़िया, 1 हो गया। अब कितने बचे? 99। जब मैंने अपना नाम काटा तो उन्होंने बोला भाई मेरा नाम क्यों काट दिया? ध्यान से सुनना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मनोज जी को ये बात याद होगी। उन्होंने
बोला भाई मेरा नाम, उन्हीं के सामने काटा, थोड़ा इज्जत पे दाग लगा दो। मैंने नाम काटा, बोला ये आदमी पैसे नहीं कमाना चाहता। तो बोले ये क्या बात है भाई, ये मेरा नाम क्यों काट दिया? मैंने कहा भाई साहब मेरा फायदा है इसलिए। बोला मतलब ना करने का फायदा? मैंने कहा ऊपर वाली लाइन पढ़ो, मैंने जो पहले पेज पे लिखी थी। क्या लिखा था बेटा? मेरा नाम संतोष यादव है, मेरे अपलाइन और सिस्टम ने कहा है जिस दिन तुम्हें 100 लोग ना कर देंगे तुम्हारे महीने की आमदनी लगभग 1 लाख हो जाएगी। उनका मेरे ना करने से 1 लाख? मैंने कहा हाँ जी यही बताया, मैं तो आपका काट दिया, बड़ी खुशी हूँ। ये अगले वाले पे जा रहा हूँ। 99 ने मना कर दिया, 98 ने मना किया, 97 ने मना किया, 90 ने मना किया। एक आदमी को पता नहीं क्या समझ में आ गया, 11वें आदमी को पता नहीं क्या समझ में आया। वो ना मेरा दोस्त था, मेरा रिश्तेदार था, ऐसे मिला था। मैंने कहा कि आप लाख तक पहुंचने के 100 ना सुननी। उसने बोला यार ये बिजनेस तो बहुत ही कमाल का है, इसमें तो कुछ जाना ही नहीं, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसे कर लेना चाहिए। अब वो जैसे कह रहा है इसे कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, मेरे दिमाग में चल रहा साहब ना नहीं करेगा क्या? हेलो, हल्के में मत लेना। आज वो आदमी यहां से लाखों रुपए कमाता है, वो मेरा ना दोस्त था ना रिश्तेदार था। तो वो बोला जी बहुत बढ़िया, कैसे शुरू करना है? अब बिजनेस तो अब किसी को ये थोड़ी कह सकता नहीं तो ना ही करो भाई। अब मैंने, उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरे को 10 को बताते बताते प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई थोड़ी। तो पहले वाले में और 10वें में थोड़ा फर्क था, अंतर था। तो उस आदमी ने हाँ भर दिया। मैंने ऐसे फिर 2-3 को बताया, 2 ही 3 के बाद फिर हाँ हो गई। मैंने सुना था 6 लोगों को डायरेक्टर बना तो हाउस फंड आता है। मैंने कहा यार ये तो 6 लग रहा है, 50 से पहले ही हो जाएंगे, तो मेरे 1 लाख पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं अपना जैसी मीटिंग के दौरान फिर अपना से बोला, बोले भाई 100 ना हो गई? मैंने कहा नहीं जी, 11वें ने हाँ भर दी, 14वें ने हाँ भर दी। तो बोले 100 ना सुन के आओ, तुम 1 लाख का चेक मैं दूंगा। और ये करके दोस्तों आज मैं इस बिजनेस से साल के करोड़ों रुपए कमाता हूँ। यंग रिटायरमेंट हो, गाड़ी बंगला शोहरत दौलत वेस्टीज ने सब कुछ दे दिया। आज सब कुछ इस वेस्टीज से बड़ा सस्ता सौदा था, केवल 100 ना सुनने। अगर आपने यहाँ 100 ना सुनी तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैंने वेस्टीज में 100 ना सुनने की हिम्मत ना जुटाई हो तो आज मैं क्या कर रहा होता? मैं इंश्योरेंस करता था और नौकरी करता था। क्या नाम है मैम आपका? शिवानी। मैं क्या कर रहा होता आज? मैडम मैं क्या कर रहा होता आज? इंश्योरेंस। उससे मैं धक्के खा रहा था। मेरे पास टाइम होता, मेरे पास पैसे होते, पड़ोसी मेरा वही होता जो उस दिन था। अब मेरा वो पड़ोसी एक भी नहीं है जो मेरे वेस्टीज में आने के थे। सर पड़ोसी तो नहीं बदले, मैं सारा पड़ोसी बदल दिया। मैं चला गया अपनी जगह, बढ़िया बंगला घर लेके रहने लगा। ताली बजाओ बढ़िया, तुम्हारा भी होगा। काम करना है, लेकिन काम को तरीके से करना है। कैसे करना है? तरीके से। कैसे करना है? तरीके से। ये कौन सी मीटिंग है? हर मंडे होती है, जो क्या नाम है इसका? बीओपी। बीओपी मतलब क्या होता है? क्या होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। क्या होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। और इसमें नए नए लोगों को फ्री में बुला के लाया जाता है और कामयाब लोग आपको इसके बारे में बताते हैं और कामयाब लोगों की कहानियां सुना के मिलवाते भी। समझ में आ गया? काम को शुरू करो तो अंत तक ले जाने के लिए निरंतर करो। ये मत करना कि वेस्टीज शुरू कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद नींद खुली, फिर 1 महीने बाद खुली, ऐसे तो 20 साल लगा दोगे आप। वेस्टीज में 3 से 5 साल, दिवाली दशहरा ईद, गरीब आदमी का कोई त्योहार नहीं होता। मैंने अपने 5 साल दे दिए थे, अब 50 साल मजे कर रहा हूँ। फुल टाइम पापा हूँ, फुल टाइम पति हूँ, फुल टाइम फ्री हूँ। देखो घूमते घूमते आ गया तुम्हारे बीच, इतनी देर फिर बोल दिया। क्या बोला? जो मेरा एक्सपीरियंस। आज मेरी रोज की आमदनी 25,000 रुपए से ज्यादा की है, वो रोज की वेस्टीज से, डेली की, एवरी डे। महीने कितने हो गए? और पहला चेक 19 रुपए का था। कितना? 19। आपका भी ऐसी 150 आया होगा। लोग हंसे ना हंसे, खुद पे जरूर हंसे होंगे। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आज से अगली बार मीटिंग में जब आओ यहाँ पर बीओपी में, तो अपने साथ हर आदमी 2-2 लोगों को कम से कम बुला के लाओ। मोची का काम जूते सिलना है, डॉक्टर का काम आदमी सिलना है ना? वेस्टीज वालों का काम क्या है? लोगों को मीटिंग दिखवाना। क्या काम है? मीटिंग दिखाना। क्या काम है? मीटिंग दिखाना। आप दिखाने लाते हो लोगों को। हर बार आप अकेले को नहीं आना। आप आओ, कोई नहीं आ रहा तो, लेकिन बुलाओ तो सही। मन में ये मलाल तो ना मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं आ गई या आ गया। पूरे हफ्ते लोगों को बोलते रहो अगले मंडे, अगले मंडे, अगले मंडे 4 बजे। 4 बजे भाई? अगले मंडे 4 बजे, अगले मंडे 4 बजे, अगले मंडे 4 बजे। ये आज ही नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा बोलो 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे। फिर देखो आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर यहाँ जितने लोग आप बैठे हो ना,
आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बिजनेस आपको लग रहा है चल नहीं रहा, ये उड़ने लग जाएगा। मेरी बात आज मान लेना। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। थैंक यू।